अस्सलामुअलैकुम। अब तक के साथ मैं सना कैबान। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद कराची सर्कुलर रेलवे के लिए रेलवे की जमीन पर कायम रिहायशी इमारत गिराने का काम जारी। गुलशन इकबाल गिलानी रेलवे स्टेशन के करीब कार्रवाई के दौरान रेलवे और शहरी इंतजामिया के एहलकारों को इलाका मकीनों की जानिब से सख्त मज़ाहमत का सामना। डिप्टी डायरेक्टर लैंड रेलवे कहते हैं गिलानी रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे की 35 एकड़ जमीन पर कब्जा है। आबाद रिहायशी इमारतों को खाली कराने की हिकमत अमली सिंध हुकूमत बनाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का कहना है, हम अभी भी मुतमईन नहीं कि हमजा शहबाज के जराए आमदन क्या थे। आपने कहा बाप भाई और बहन से पैसे लिए, आपको पूछना पड़ेगा कि उनके पास ये रकम कहां से आई। सारी बातें मान लें तो मनी लॉन्ड्रिंग का नजरिया ही खत्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। महंगाई से निमटने के लिए 18 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान मुतवक्के। यूटिलिटी स्टोर्स को 10 अरब फौरी जारी किए जाएंगे। हज पॉलिसी भी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। कौमी असम्बली का आज का इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून समेत अपोजिशन जमातें अशियाए खुरोनोश, बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मामला उठाएंगी। तमाम जमातों की अपने अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने हुकूमती सब्सिडी पैकेज को दिन दिहाड़े डकैती करार दे दिया। कहती हैं चीनी की एक्सपोर्ट पर पाबंदी में ताखीर जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार का खजाना भरने के लिए की गई। यूरोपीय पार्लियामेंट ने पाकिस्तान की 2 साला GSP प्लस कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। 5 सालों में पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन को बरामदात 6 अरब 80 करोड़ यूरो होगी। PTI हुकूमत के औरतों और बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, गैरत के नाम पर कत्ल की रोकथाम के लिए इक़दामात तस्लीम। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत तीसरी जिन्स के साथ गैर इम्तियाजी सलूक के खात्मे, माहौल की बेहतरी, गुड गवर्नेंस के लिए कोशा है। मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम कमजोर करार। वज़ीर आज़म से मारूफ एडवाइजरी और कंसल्टेंट कंपनी मैकेंजी के ग्लोबल MD केविन सुनेदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना है माजी में हुक्मरान तबके ने अपने मुफादात के लिए करप्शन की। इदारों के कमजोर होने से करप्शन और आवाम की तकालीफ में इजाफा हुआ। साबिक हुक्मरानों की नाकिस मनसूबाबंदी का खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PMDC तहलील करने का सदारती ऑर्डिनेंस गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए PMDC के तमाम मुलाजमीन को बहाल कर दिया। मैं इस्तीफा देता तो किसी ऑफिसर को एडमिनिस्टर लगा देते। मेयर वसीम अख्तर का कराची चैम्बर से खिताब। कहते हैं पंचिंग बैग बना हुआ हूं, कोई मुझ पर उंगली उठाता है, शहर के लिए कोई काम नहीं करता। ताजरों में से भी कोई कराची की तरक्की के लिए संजीदा नहीं है। नाले साफ कराता हूं तो 1 हफ्ते में दोबारा भर जाते हैं। ताजिर और सनतकार को चाहिए कि वो कराची के लिए आवाज बुलंद करें। खबर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद कराची सर्कुलर रेलवे के लिए रेलवे की जमीन पर कायम रिहायशी इमारत गिराने का काम जारी है। गुलशन इकबाल गिलानी रेलवे स्टेशन के करीब कार्रवाई के दौरान रेलवे और शहरी इंतजामिया के एहलकारों को इलाका मकीनों की जानिब से सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। इस हवाले से मजीद भी जान लेते हैं। शफकत हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शफकत, मजीद बताएगा कि इस वक्त कहां तक पहुंचा इमारत गिराने का काम?
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद कराची सर्कुलर रेलवे के लिए रेलवे की जमीन पर कायम रिहायशी इमारत गिराने का काम जारी है। गुलशन इकबाल गिलानी रेलवे स्टेशन के करीब कार्रवाई के दौरान रेलवे और शहरी इंतजामिया के एहलकारों को इलाका मकीनों की जानिब से सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा है। मजीद शफकत से जानेंगे। जी शफकत। जी शफकत, आप बताइएगा कि क्या अभी तक सूरत हाल है, इमारत गिराने का काम कहां तक पहुंचा? इस वक्त एहलकारों को मज़ाहमत का सामना भी है मकीनों की जानिब से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गिलानी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। गुलशन इकबाल 13D का इलाका है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद जो तजावज़ात पर जो कायम बिल्डिंग्स थी उन्हें गिराने का काम कल से शुरू कर दिया गया था। आज सुबह जब इस बिल्डिंग को गिराया जा रहा था तो यहाँ पर जो मकीन थे बिल्डिंग के या जिन्होंने अपने फ्लैट बुक कराए हुए थे उन्होंने काफ़ी मज़ामत की। ख़वातीन ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसके बाद पुलिस की इजाफी नफरी तलब की गई और उसके बाद हालात को काबू में करते हुए तमाम जो ख़वातीन जिनको यहाँ से निकाला गया और उसके बाद इस इमारत को गिराने का सिलसिला शुरू किया गया है। अब तक तकरीबन आधी इमारत ये गिराई जा चुकी है और उसके अतराफ में भी कई ऐसी इमारतें हैं जिन्हें रेलवे हुकाम का कहना है कि उन्हें गिराना, लेकिन अभी तक उनके मकीनों को अभी तक बताया नहीं गया। गिलानी रेलवे स्टेशन की बात करें तकरीबन 81 एकड़ रकबे पर मुहित ये इलाका है जहाँ पर 35 एकड़ रकबे पर जो है वो तजावज़ात अभी भी कायम है और रेलवे हुकाम का कहना है कि तमाम तर तजावज़ात जो है वो यहाँ पर जो रहते हैं उनसे खाली कराई जाएंगी। इस हवाले से उन्हें पहले नोटिस दिए जाएंगे और उससे पहले जो है जो ज़ेर तामीर इमारतें हैं उन्हें फौरी तौर पर जो है वो गिराया जाएगा या जो तामीर के मराहिल पर हैं। और उन्हें रेलवे हुकाम ने और शहरी इंतजाम ने लोगों से अपील भी की है कि वो ऐसी जगहों पर या ऐसे इलाकों में घर ना लें जो रेलवे के या दीगर किसी ऐसे इदारे की तहवील में जगह हैं जिनको बाद में परेशानी उठाना पड़े। इस वक्त ये 2 मंजिला इमारत जिसकी ग्राउंड फ्लोर पर एक फैमिली जो है वो रहती थी उसे खाली करा लिया, सामान उन्हें यहाँ से निकाल लिया और उसके बाद जो है वो बिल्डिंग गिराने का अमल शुरू किया गया है। रेलवे हुकाम का कहना है कि मजीद 2 से 3 दिन लगेंगे इस बिल्डिंग को गिराने में। जी ने अपडेट किया शफकत अजीज, आप इस वक्त मौका पर मौजूद हैं और इस वक्त बिल्डिंग गिराने का काम जारी है। ठीक, शफकत अजीज आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त अहले इलाका की जानिब से और मकीनों की जानिब से जो इस इमारत में रिहाइश पजीर थे मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, अभी वो कहाँ मौजूद है? क्या आप देख सकते हैं या उनसे बात कर सकते हैं, वो आपके साथ मौजूद हो? जी बिल्कुल, सुबह तक तो वो यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद थे और काफ़ी उन्होंने मज़ामत की, लेकिन उसके बाद पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लिया और उसके बाद जो यहाँ के जो मकीन थे या जिन लोगों ने यहाँ पर फ्लैट बुक कराए हुए थे वो यहाँ से जो है वो चले गए हैं और उसके बाद पुलिस ने अपना काम शुरू किया। यहाँ पर सुबह इस इमारत के जो मकीनों ने वकील किया हुआ था वो भी यहाँ पर मौजूद था और उसने भी काफ़ी रेजिस्ट किया, मज़ामत की कि इस इमारत को ना गिराया जाए क्योंकि इसका केस जो है वो भी अदालत में चल रहा है। लेकिन रेलवे काम कर कि हमें ऑर्डर मिले हैं कि हमें सबसे पहले इमारत गिरानी है और जब किसी तरह पर भी जो रेलवे काम है वो पीछे ना हटे तो इलाका मकीन जो यहाँ पर थे इस बिल्डिंग के रशीद थे वो ये इलाका छोड़कर चले गए हैं। अभी सिर्फ यहाँ पर जो है वो पुलिस इंतजामिया है और शहरी इदारे हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इस इमारत की बात करूँ कि अभी भी इस इमारत में बिजली मुनक़दा नहीं की गई, इस इमारत में अभी भी लाइटें जो है वो जल रही हैं। इमारत गिराने का सिलसिला जो है वो सुबह से शुरू किया था। उनको बताया गया कि यहाँ पर जो इंतजामिया को कि इसकी बिजली अभी तक मुनक़दा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हमने के इलेक्ट्रिक को इन्फॉर्म किया गया था लेकिन वो इदारा अभी तक नहीं आया, उसी के बगैर ही जो है उन्होंने बिल्डिंग करने का अमल शुरू कर दिया गया था और इलाका मकीन तमाम जो इस बिल्डिंग के मकीन थे वो यहाँ से चले गए हैं और जिसके बाद ही पुलिस ने इस बिल्डिंग को गिराने का अमल शुरू किया। जी शुक्रिया शफकत, आपने तफसीलन अपडेट किया। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे को खसारे से मुनाफा बख्श इदारा बनाने का प्लान जमा करा दिया गया है। रेलवे बिजनेस प्लान 121 सफ़ात पर मुश्तमिल है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट में रेलवे को खसारे से मुनाफा बख्श इदारा बनाने का प्लान जमा करा दिया गया है। रेलवे बिजनेस प्लान 121 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट में रेलवे को खसारे से मुनाफा बख्श इदारा बनाने का प्लान जमा करा दिया गया है और इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि रेलवे बिजनेस प्लान 121 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तफसीलात ये हैं कि रेलवे बिजनेस प्लान के जरिए मुसाफिरों को महफूज, आरामदेह और सस्ता सफर फराहम किया जाएगा। बिजनेस प्लान के जरिए रेलवे माली तौर पर पायदार इदारा भी बनाया जाएगा। इस हवाले से मजीद हम साकिब अब्बासी से जानेंगे। जी साकिब। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान रेलवे ने इदारे को खसारे से मुनाफा बख्श इदारा बनाने का प्लान सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा
बिजनेस प्लान 121 सफात पर मुश्तमिल है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे बिजनेस प्लान के जरिए मुसाफिरों को महफूज, आरामदेह और सस्ता सफर फराम किया जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बिजनेस प्लान के जरिए रेलवे माली तौर पर अमल दरामद के लिए। ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया साकिब। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। अदालत ने कहा कि आप पैसों के जराए से मुतालिक ताहाल मुतमईन नहीं कर सके। अफान रियाज की रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट के